जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम समाज के एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। महिलाओं पर हुए अनेक अत्याचारों में से ही एक अत्याचार ब्रेस्ट टैक्स है। ब्रेस्ट मतलब स्तन, टैक्स मतलब कर, यानी ऐसा कर जो स्तनों पर लगाया जाता था, इसे ही ब्रेस्ट टैक्स कहा गया है। साथियों, हमें सोचने में इतनी घृणा होती है तो जिन लोगों के द्वारा इस काम को किया गया था वो किस मानसिकता के थे, आप सोच सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ये टैक्स कब लगाया जाता था, क्यों लगाया जाता था, कब खत्म हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। 1729 ईस्वी की बात है। त्रावणकोर के चेरथला गांव में मार्तंड वर्मा राजवंश का शासन था। राजा द्वारा नादिर जाति की महिलाओं को आदेश दिया जाता है कि महिलाएं सार्वजनिक स्थलों पर अपने स्तनों को खोल करके जाएंगी और जो महिलाएं इसकी अवहेलना करेंगी उन पर टैक्स लगाया जाएगा। इसी को ब्रेस्ट टैक्स कहा गया। यानी आसान भाषा में समझें तो महिलाओं को आदेश दिया गया कि वो अपने स्तनों को सार्वजनिक स्थलों पर खोल करके जाएंगी। अगर वो ढक करके जाती हैं तो उन पर टैक्स लगाया जाएगा। इसी को ब्रेस्ट टैक्स कहा गया। बहुत सारी महिलाएं इसका विरोध करती हैं, लेकिन उसमें ही एक महिला निकल करके आती है जिसका नाम नांगेली पड़ जाता है। नांगेली और उसका पति दोनों इस चीज का विरोध करते हैं, जो कि डटकर इसका विरोध करते हैं। एक बार ऐसे ही नांगेली सार्वजनिक स्थान पर जाती है और अपने स्तनों को ढक करके जाती है, लेकिन जब वहां राजा को पता चलती है ये बात, तो राजा के द्वारा उसके घर सैनिक भेजे जाते हैं टैक्स लेने के लिए। वहां टैक्स लेने जब उसके सैनिक जाते हैं उसके घर, तो नांगेली और उसका पति टैक्स देने से मना कर देते हैं। बट कुछ देर तक नांगेली सोचती है और अपनी झोपड़ी में जाती है और वहां पर जाकर अपने स्तनों को काट करके एक केले के पत्ते पर रख करके सैनिकों को ला करके दे देती है। ये बात देख करके वो सैनिक बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दूसरी तरफ नांगेली खून से लथपथ हो जाती है और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका पति भी उसकी चिता में सती हो जाता है और ये पहला केस था त्रावणकोर का जिसमें कोई पुरुष सती हुआ था। ये बात जब राजा को पता चलती है तो राजा सोचता है कि कहीं दलित वर्ग उसके खिलाफ बगावत न कर दे। इस वजह से 1814 ईस्वी में ये टैक्स खत्म कर दिया जाता है। बट उसके बाद भी चलता रहता है और जब अंग्रेज भारत में आते हैं, जिस तरह से सती प्रथा को खत्म करवाने के लिए अंग्रेजों को प्रेशराइज किया गया था, उसी तरह से ब्रेस्ट टैक्स को भी खत्म कराने के लिए अंग्रेजों को प्रेशराइज किया जाता है और ये टैक्स 1859 में जाकर के खत्म हो जाता है, जब से ये टैक्स खत्म हो गया है। ओके, तो इतना हमने देख लिया कि ये ब्रेस्ट टैक्स क्या था। 1729 से ये लगाया जा रहा था। ये कैसे कैसे इसकी क्या क्या घटनाएं हुई और ये कब खत्म हुआ। अगर अब हम देखें कि ये घटनाएं कब तक इस समाज में होती रहेंगी, इस बात को आप खुद सोचें। देखो, भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी थी। महिलाओं को जितनी आज़ादी थी, पुरुषों को उतनी आज़ादी थी, बराबर का हक रहता था दोनों को। लेकिन जब से ये अरब लोग आए, अरब संस्कृति भारत में बढ़ने लगी, भारतीय संस्कृति को खत्म कर दिया। हमें दोबारा से भारतीय संस्कृति को स्थापित करने की जरूरत है। महिलाओं को बराबर की हक देना होगा, उन्हें पूरी स्वतंत्रता देनी होगी। तभी ये भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बन पाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं, जब महिलाओं को आज़ादी थी तब ये भारत सोने की चिड़िया था, और जब महिलाओं की आज़ादी खत्म हो गई तो ये भारत गुलाम हो गया। तो फिर से महिलाओं को आज़ादी दो, अपने घरों से, अपनी बहनों से, माताओं से स्टार्टिंग करो। उन्हें आने जाने की, खाने पीने की, सभी चीज़ों की स्वतंत्रता दो। हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे तभी ये यौन उत्पीड़न, बाल बच्चों पर जो उत्पीड़न हो रहे हैं, ठीक है, आने जाने की जो समस्याएं हैं और जो बलात्कार समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं तभी खत्म होंगी। ओके, तो आपका अगर कोई भी सुझाव है तो वो आप कमेंट सेशन में दे सकते हैं। कोई भी विचारधारा है आपकी, वो भी आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। और इस तरह से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।